दाल रोटी नहीं होता। बैलेंस डाइट में आती हैं सारी चीज़ें जो हमें भगवान ने दी हैं। अब जैसे रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, फ्रूट्स, ऑयल और सीड्स। सीड्स देखो क्या होता है, हम लोग सिर्फ फैट्स को समझते हैं कि तेल ले लिया वो फैट्स होता है, बट गुड फैट्स जो होते हैं वो सीड्स में भी होते हैं। अलसी के बीज हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, तो ऐसे सीड्स का मिक्स आपको मार्केट में मिलता है। तो रोज़ ये जो सीड्स होते हैं हमें रोज़ लेने चाहिए, 1 चम्मच सबको लेने ही चाहिए। दूसरा आता है कितने लोगों को, चलो तो ये नेक्स्ट कर दो, इतना हमने कर लिया डिस्कस। नेक्स्ट ये है हमारी बैलेंस डाइट, जो अभी मैं बता रही थी कि हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। जो नीचे है मतलब वो हमें ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाता है हमें थोड़ा थोड़ा कम करना होता है। फैट्स एंड ऑयल्स कम लेने हैं हमारी डाइट में, हमें कम लेने चाहिए कंपैरिजन टू जो हमारी दाल रोटी है। तो फैट्स एंड ऑयल्स में सिर्फ तेल नहीं आता, उसमें आते हैं गुड फैट्स। गुड फैट्स और किसमें होते हैं, सीड्स में होते हैं। कितने लोग खाते हैं सीड्स, अलसी के बीज, पम्पकिन सीड्स? ओके, तो सबको लेना है, वो बहुत ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए, वो आपको बहुत काम आएगा। आपको शायद पता नहीं लगेगा बट वो धीरे धीरे अपना काम करेगा ही। तो सबको 1 चम्मच मिक्स सीड्स लेने ही हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स में सीड्स आते हैं, और क्या आता है, अखरोट आते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो साइड पे आपको प्लेट दिख रही है ना, वो हमारी प्लेट होनी चाहिए। मतलब हमारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, सब्जी, फ्रूट, सब्जी मतलब आप कोई भी अगर टिंडा तोरी खा रहे हो उसके साथ दाल भी होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल या दही नहीं खाएंगे, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, हमें हमारी मील में प्रोटीन भी चाहिए। तो दाल या दही होना ही चाहिए साथ में, और सैलेड भी। अब सैलेड हम लोग कैसे खाते हैं, 4 लोग हैं फैमिली में, चारों लोग एक ही प्लेट सैलेड को ख़त्म करते हैं, तो किसी के भी फायदे का नहीं है। वो थोड़ा सा सैलेड आपने खाया वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। हर एक इंसान का इंडिविजुअल प्लेट होना चाहिए, अलग प्लेट होनी चाहिए सैलेड की। तो सबको अपनी अपनी प्लेट सैलेड की रखनी ही है। उसके बाद आता है पानी और तेल। पानी कितना लेना चाहिए मिनिमम, कोई गेस कर सकता है? 5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, 10 से 12, 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, वेट डिवाइडेड बाय 20 बाय एज, वेट डिवाइडेड बाय एज। ओके, देखो मिनिमम हम सबको, जितने भी लोग हम यहाँ हैं, हम सबको मिनिमम 8 गिलास पानी लेना ही चाहिए। 1 गिलास 200 ml 250 ml का होता है, तो मिनिमम 8 गिलास पानी सबको ही लेना चाहिए। बाकी तो अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो होता है कि आप कितना स्वेट कर रहे हो, कितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उस पर भी वेरी करता है, बट सबको 8 गिलास लेना ही है। अब अगर हम बात करें तेल की, तो ऑयल की बहुत कन्फ्यूजन है हमारे वर्ल्ड में। क्यों कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत वैरायटी है तेलों की, हमें नहीं पता कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल बुरा है। तो वो चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तो हमने क्या डिस्कस करना है इस सेशन में, कि हमें कितना तेल लेना चाहिए और कौन सा तेल लेना चाहिए। नेक्स्ट, कितने लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि तेल खाने से मोटापा आता है? ओके, तो इसका आंसर देखो क्या है, तेल लेने से मोटापा नहीं आता। मोटापा हमें आता है एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से। अब मोटापा कैसे आता है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब आप सपोज मैं हूँ, मेरी 1900 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। कैलोरीज क्या होता है, हर खाने की अपनी अपनी कैलोरी होती है। जैसे अगर हमने एक रोटी खाई उसकी 100 कैलोरी है, अगर हमने दाल खाई उसकी 80 कैलोरी है, 1 कटोरी दाल। तो अगर हमने सैलेड खाया उसकी 45 कैलोरीज है, अगर हमने 1 चम्मच तेल लिया 20 कैलोरीज है। तो सारी कैलोरीज डिपेंड करती है कि आप कितना खा रहे हो। हर चीज़ में कैलोरी है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसमें कैलोरी है ही। बट अब सिर्फ फैट लेने से वेट बढ़ेगा, ये गलत है। क्योंकि वेट कैसे बढ़ता है, सपोज मुझे 1900 कैलोरीज चाहिए,
मैं ले रही हूँ 2000 कैलोरी, ज़्यादा खा रही हूँ, 2000 ले रही हूँ और फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही कि मेरी कैलोरीज बर्न हो सके। कैलोरीज बर्न होती है जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो। तो 2000 कैलोरी मैंने खा ली, मुझे चाहिए थी 1900, मेरा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो ये रीज़न होता है कि हमारा वेट बढ़ता है, बट उसको ये बोलना कि फैट से वेट बढ़ता है वो बिल्कुल गलत है। फैट से वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं। समझ आ गया सबको? गुड। नेक्स्ट, अब फैट हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए फैट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फैट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि खाने में जो न्यूट्रिशन होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी में जा सके और हमें उसका फ़ायदा हो सके। हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं। तो अब खाने में 4 विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है? अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, गुड फैट नहीं होगा, तो ये जो विटामिन है ये आपकी बॉडी में नहीं जा पाएंगे, आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। मतलब क्या? अब फैट से मेरा मतलब चर्बी नहीं है, फैट से मेरा मतलब है गुड फैट्स जो हमारी डाइट में होने ही चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ। गाजर जो होती है, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है? वेरी नाइस, सबको पता है, वेरी गुड। तो विटामिन ए गाजर में ज़्यादा होता है, हमें पता है। अब गाजर में जो विटामिन है, आप गाजर खा रहे हो, अगर आप गुड फैट्स नहीं ले रहे हो तो जो वो विटामिन ए है वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं जा पाएगा, आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है? गाजर के साथ हमें लेना है गुड फैट्स। अब गुड फैट्स क्या होता है? सीड्स। अगर आप गाजर के साथ मिक्स सीड्स ले लोगे, जैसे अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, 1 चम्मच आपने गाजर के साथ ले लिया, तो जो गाजर में विटामिन ए है वो सारा आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब फैट से मतलब सिर्फ वो नहीं था, फैट से मतलब गुड फैट्स में वॉलनट्स भी आते हैं, उसमें भी गुड फैट होता है। तो कोई भी गुड फैट वाली चीज़ अगर आप विटामिन ए के साथ, डी के साथ, इन विटामिन के साथ लोगे तो उसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। कभी सोचा था ऐसा भी होता है? तो अच्छी बात है, नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। अब कभी भी गाजर खाओगे उसके साथ सीड्स ज़रूर लेना। नेक्स्ट, आगे है, हमारे ब्रेन के लिए भी फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ब्रेन के लिए फैट कैसे ज़रूरी है? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो किसी को अगर मिर्गी का दौरा होता था तो हम लोग क्या देते थे? डाइट क्या होती थी उनकी? 70% फैट वाली डाइट देते थे। उससे क्या होता है? अगर आप फैट ज़्यादा दे देते हो डाइट में तो ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होने लगती है। मतलब मिर्गी का दौरा में बेसिकली होता है कि दिमाग में प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। मेनली उसका प्रॉब्लम जो है, जड़ जो है वो दिमाग ही होता है। तो हमें दिमाग को ठीक करना है। अब वो ठीक कैसे होगा? जब हम ज़्यादा फैट देंगे। फैट मतलब गुड फैट्स। तो 70% फैट देने से हमने उसको ट्रीट करना होता था। अब एक और चीज़ है, आपने वॉलनट की शेप देखी है कैसी होती है? वॉलनट की, अखरोट की शेप कैसी होती है? दिमाग जैसी होती है। क्यों होती है वो दिमाग जैसी? क्योंकि अखरोट में होते हैं गुड फैट्स। वो गुड फैट्स क्या करते हैं? आपके ब्रेन की, दिमाग की फंक्शनिंग को, आपके दिमाग को अच्छे से काम में लाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हर रोज़ हर किसी को 2 अखरोट खाने ही चाहिए। कितने लोग खा रहे हैं? रेगुलर ले रहे हो? वेरी नाइस। बहुत कम लोग खा रहे हैं। तो ये चीज़ रूटीन में डालो, आज से ही रोज़ 2 अखरोट सबको लेने हैं। अगर कुछ लोगों को सूट नहीं करते, गर्म करते हैं, तो क्या करना है? रात को भिगो के रख दो और सुबह आप ले सकते हो, बट अखरोट खाने ही हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये कि हमें कितना तेल लेना चाहिए? कोई गैस कर सकता है? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम? एनी गैसेस? गैस तो करो। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, ओके, 50 ग्राम, ओके। तो देखो, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, हमें, अब मैं आपको बताऊंगी कि 20 ग्राम लेना, तो आप मान लोगे?
मतलब मैं डाइटिशियन हूँ, बता रही हूँ, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। हमारी कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो कुछ रिसर्च करती हैं, उस रिसर्च के बेसिस पे हमको पता लगता है कि हमें कितना लेना चाहिए। अब वो बताता कौन है? बताते हैं ICMR, NIN बताता है हमको। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। NIN क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये नाम है उनके, उनका काम क्या होता है? बहुत सारे लोगों पे पढ़ाई करना, उनको कुछ देना और देखना उनकी बॉडी कितने टाइम तक कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ इतना वर्क कर रही है, इतना फ़ायदा दे रही है, तो ही वो गाइडलाइंस हमको देते हैं। तो उन्होंने ही हमें ये गाइडलाइंस दी कि आप अप टू 25 ग्राम्स तक विजिबल फैट ले सकते हो डेली। बट अगर आप हेल्दी हो तो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी है, तो जाहिर सी बात है फैट वेरी करेगा। यूजुअली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको 1 से 2 चम्मच तक ही तेल लेना होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता। बट अगर आप हेल्दी हो तो 25 ग्राम्स तक विजिबल फैट आप ले सकते हो। और अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, मतलब आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, 1-2 घंटा बॉडी को दे रहे हो, तो अप टू 40 ग्राम तक भी आप विजिबल फैट ले सकते हो। तो 25 से 40 ग्राम्स तक विजिबल फैट हम ले सकते हैं। 40 ग्राम्स, आई एम सॉरी, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा तेल हमको लेना चाहिए? राइस ब्रान ऑयल। कितने लोग राइस ब्रान ऑयल लेते हैं? खा रहे हैं घर में। सरसों का तेल कितने लोग खा रहे हैं? प्रमोट करना है, राइस ब्रान ऑयल यूज करो, सरसों का तेल। ओके, तो देखो, इसको समझने के लिए पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम खुद सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं और बाकियों को राइस ब्रान ऑयल दे रहे हैं, तो हमारी सोच कैसी है? हम लोग क्या सोच के दे रहे हैं कि चलो हमें पैसा मिल रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, और हमें नहीं पता राइस ब्रान ऑयल कैसा है, बट हमें बेचना है। दूसरे का कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना? तो इस सोच से काम करोगे, आपको लगता है आपको चैन की नींद आ जाएगी? मुझे तो नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको दिल से करो, तभी खुश रह पाओगे। वरना पैसा लेके 1 दिन 2 दिन खुश हो जाओगे, तीसरे दिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि राइस ब्रान ऑयल अच्छा क्यों है, ताकि पहले खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ, आपको खुद को लगता है कि राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, इसीलिए आप दूसरे को बता रहे हो। अदरवाइज ऐसे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तेल की। हर तेल में 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? वो हर तेल में होती है, आप कोई भी तेल यूज़ कर रहे हो। पहला है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो देखो क्या होता है, इसको हम बोलेंगे सफ़ा, पुफ़ा और मुफ़ा, ठीक है? अब ये हर तेल में है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना है? कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाओगे तो 3 चीज़ें आती हैं आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में। पहला होता है LDL, दूसरा है VLDL और तीसरा है HDL। तो HDL क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL और VLDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर HDL ज़्यादा है, उसका मतलब आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है, आपका हार्ट सेफ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ़र्क होता है LDL, VLDL और HDL में। समझ आ गया सबको? अब हर तेल में देखो, कोई चीज़ ऊपर होगी, कोई चीज़ नीचे होगी, बैलेंस तो नहीं होगा। अब अगर हम बात करें देसी घी की, तो देसी घी में सफ़ा ज़्यादा होता है, सफ़ा सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है देसी घी में। अब सफ़ा क्या करता है? सफ़ा आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। अब गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बट बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो देसी घी पहले लोग लेते थे,
और हम लोग अब ले रहे हैं। फ़र्क क्या है, पहले के लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी थी, पहले के लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, फिजिकली एक्टिव थे, तो उससे क्या होता था, उनको फ़ायदा मिलता था, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि देसी घी लेने से, बट बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता था, लेकिन फिजिकली एक्टिव होने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप भी आज फिजिकली एक्टिव हो, अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो, तो आपका भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बट हम लोग इतना टाइम दे ही नहीं सकते हैं खुद को, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। हम लोग 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूस बैठे रहते हैं एक जगह पे, आधे घंटे के बाद हम लोग खड़े होकर स्ट्रेच करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बहुत आलसी हो चुके हैं, बहुत लेजी हो चुके हैं। हमें कोई काम करने को कहते हैं, हमें ऐसे हो जाता है यार नहीं मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही हो चुके हैं, हमारी बॉडी ऐसी हो चुकी है। तो हमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देसी घी ले रहे हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप देसी घी लेते रहोगे और आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होगा कि आपको आगे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आजकल आप देखोगे 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि देसी घी का कंजम्पशन चल रहा है, हमें नहीं पता कि देसी घी क्या कर रहा है। तो उसके साथ खाना पीना भी, सिर्फ देसी घी नहीं, खाना पीना भी खराब है, लेज़ी हो रखे हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए हम देसी घी को कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आता है पूफा। पूफा क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब पूफा क्या करता है, अगर किसी तेल में पूफा ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, दोनों ही कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो अब हमें अगर गुड कोलेस्ट्रॉल पूरा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं मिक्स्ड सीड्स और वॉलनट्स, अखरोट। इसको खाने से हमें गुड फैट्स मिल जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, सब सही हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, पूफा में आते हैं सनफ्लावर, सैफलावर, सोयाबीन, कॉटन सीड और कॉर्न ऑयल। ये सारे तेल आते हैं पूफा कैटेगरी में, मतलब इनमें पूफा ज़्यादा होता है। अब देखो प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट तो प्रॉब्लम ये है, आप अगर इस तेल को लंबे समय तक लेते रहोगे तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का दर्द, तो आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ये जो तेल है लंबे समय तक लेते रहोगे तो। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये तेल सही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें नहीं पता कितने टाइम बाद स्विच करना है, कितने टाइम बाद हमें चेंज करना है। और अगर हम चेंज कर भी रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं होगी कि कौन सा तेल नहीं लेना, क्योंकि पूफा में क्या आता है, अगर सपोज आपने आज सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हो, कल को आपने सैफलावर ले लिया, दोनों ही पूफा कैटेगरी के तेल हैं, तो अगर आप बदल भी रहे हो फिर भी पूफा ही ले रहे हो, तो पूफा तेल ही अगर आप लंबे समय तक लोगे तो आपको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम इन सब तेलों को भी कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आता है मूफा। मूफा में आता है आपका फेवरेट तेल जो है सरसों का तेल। अब मूफा में 3 तेल आते हैं, एक है सरसों का, एक है कैनोला ऑयल और एक है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तो ये तीनों तेल आते हैं मूफा कैटेगरी में। अब मूफा क्या करता है, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई असर नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है। अच्छी बात है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, हमें यही तो चाहिए था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सरसों के तेल में होता है एरोसिक एसिड। नेक्स्ट, तो एरोसिक एसिड बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी को नुकसान देगा। मतलब अगर वैसे भी रिसर्च में है कि 5% से ज़्यादा एरोसिक एसिड अगर किसी तेल में पाया जाता है तो आपको वो तेल नहीं लेना चाहिए। और इसमें कितना है, 35 से 55% तक एरोसिक एसिड है इसमें। तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा एरोसिक एसिड अगर हम ले रहे हैं तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। अगर हमारा ये जो सरसों का तेल है बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, जब बाहर इसको भेजा जाता है तेल को, तो बॉटल के पीछे स्पेशली मेंशन्ड होता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़।
मतलब इसको आप सिर्फ सिर पे मसाज कर सकते हो, बॉडी पे मसाज कर सकते हो, बट खाने में यूज़ नहीं कर सकते। तो बाहर के लोग इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हैं, इसीलिए बाहर इस तेल को खाना अलाउड ही नहीं है। वो लोग स्पेशली बॉटल के पीछे इसीलिए मेंशन करते हैं ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, इसको कंज्यूम मत करो। तो यही रीज़न है हम लोग इसको खा रहे हैं तेल को, तो हमें ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। नेक्स्ट, तो ये मैं बता चुकी हूँ 5% से ज़्यादा अगर आप एरोसिक एसिड किसी तेल में है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए। अगर सरसों का तेल लिया जाता है तो न्यूज़ में ऐसा आया था कि सरसों के तेल को लिंक किया गया था हार्ट की प्रॉब्लम्स के बढ़ने से और गॉल ब्लैडर के इश्यूज होने से। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पित्त की थैली होती है, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम आती है अगर आप सरसों का तेल ज़्यादा टाइम तक या ले रहे हो, क्योंकि सरसों के तेल में क्या है, एरोसिक एसिड, वो इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट, तो ये पित्त की थैली का मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इसीलिए सरसों का तेल हम कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। कितने लोगों ने ओमेगा 3 के कैप्सूल्स खाए हैं? तो मेरा आप लोगों से ही एक क्वेश्चन ये है कि आप कैप्सूल लेते हो, कैप्सूल में क्या है? ऑयल है, तेल है कैप्सूल में। अब वही तेल आप घर पे बॉटल भी तो यूज़ कर सकते हो, उसके सब्ज़ी बना सकते हो। कैप्सूल लेने से सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, अगर आप तेल यूज़ कर रहे हो उससे सबका फ़ायदा होगा, घर में सारे वो तेल खा पाएंगे और सबको फ़ायदा मिलेगा। तो आप कैप्सूल क्यों लेते हो? तेल भी आपको मिल सकता है उसका, नहीं पता होगा। तो वो इसलिए क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हीट नहीं कर सकते। अगर आप उसको घर में यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है हम लोग कभी तेल ऐसे कच्चा ले ही नहीं सकते। हम लोग तेल हमेशा सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे? पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर जीरा डालेंगे। तो ये रीज़न है कि हमें ओमेगा 3 जो है हम लोगों के लिए सही नहीं है अगर हम ओमेगा 3 रिच वाला तेल ले तो। और ये जो दो तेल हैं इनमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है और ये दोनों ही तेल अच्छे हैं। बट हमारे लिए अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि हम तेल को ऐसे ले ही नहीं सकते। हम लोगों को तेल हमेशा खाना बनाने के लिए यूज़ करना होता है, उसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते हम सैलेड के ऊपर तेल को डाल लेंगे। बाहर के लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं? वो सैलेड को कट करते हैं, सैलेड के ऊपर 1 चम्मच ये तेल डालेंगे और फिर सैलेड खाएंगे। हम लोग सोच सकते हैं सैलेड के ऊपर तेल डालने का? नहीं सोच सकते। तो हम लोग तो सैलेड भी पूरा नहीं खाते। तो इसीलिए हमारे लिए ये तेल अच्छे नहीं है। बाहर के लोग इसको खा रहे हैं, उनको फ़ायदा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अलग तरीके से ले रहे हैं और हम उस तरीके से नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए अच्छे नहीं है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है और ओमेगा 3 को गर्म नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसका सारा ओमेगा 3 मर जाएगा, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा। नेक्स्ट, तो इसीलिए दोनों ही तेल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट, तो हम दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है कौन सा तेल लेना चाहिए। ICMR NIN आपको पता लग गया क्या है? WHO भी वही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी वही काम करती है जो ICMR कर रही है, हमें गाइडलाइंस देते हैं। तो उन्होंने ही हमें गाइडलाइंस दी कि अगर सफ़ा, फूफा और मूफा जो है वो इतना है किसी तेल में इसके अंदर आता है तो आप वो तेल ले सकते हो, आपके लिए सेफ है, आपके लिए हेल्दी है। नेक्स्ट, अब तेल बदल के यूज़ करना चाहिए, कितनों ने सुना है? कम लोगों ने सुना है। ओके, तो ये एक्चुअल में बहुत हम लोग हॉस्पिटल में यही बोला करते थे पेशेंट्स को कि तेल को बदल के ले लो, क्योंकि क्या होता है उससे, कभी आपने सफ़ा ज़्यादा ले लिया, अब तेल को बदल लिया तो फूफा ज़्यादा ले लिया, फिर मूफा ज़्यादा हो गया, तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं आ जाएगा। जो हमने पीछे अभी रेशियो पढ़ा वो रेशियो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आ जाएगा तकरीबन। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि तेल बदल के ले लेना चाहिए। नेक्स्ट,
अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप तेल को बदल बदल के ले रहे हो, आपको नहीं पता सफा कितने टाइम तक लेना है, मतलब देसी घी कितने टाइम तक आपके लिए सही रहेगा और आपको नुकसान नहीं करेगा। देसी घी तो मैंने आपको बताई कि अगर आप लंबे टाइम तक लेते रहोगे तो जाहिर सी बात है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही रहेगा, तो वो प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसीलिए हमें आइडिया ही नहीं है कि हमें कितने टाइम तक कौन सा तेल लेना है, तो ये हमारे लिए तो वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अब आता है राइस ब्रान ऑयल। देखो राइस ब्रान ऑयल बनता किससे है, वो बनता है ब्रान से। अब ब्रान क्या होता है, ब्राउन राइस और वाइट राइस। देखो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी है, ब्राउन राइस कितने लोगों को लगता है हेल्दी है, बहुत कम। देखो अब जितनों ने हाथ खड़ा किया उसके अलावा अगर सबका वाइट राइस पे हाथ खड़ा नहीं हुआ ना, तो मतलब मैं चाहती हूँ सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है और जो नहीं कर रहे फिर वो मुझे भी लगता है कि मैं शायद बोर कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप एक्टिव नहीं हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। कितने लोगों को लगता है ब्राउन राइस हेल्दी है? सबका हाथ बाद में खड़ा होना चाहिए फिर वाइट राइस पे। गुड। अब देखो अब कितने सारे लोग हुए हैं। वाइट राइस अभी भी आधे लोगों ने तो हाथ खड़े ही किए हैं। नॉलेज नहीं है मैं समझती हूँ, पर थोड़ा तो स्टैंड लेना चाहिए किसी चीज़ पे कि आपको क्या आइडिया है कौन सा राइस हेल्दी है। एक सेकेंड में पानी पीना। तो अगर आपको ब्राउन राइस क्या करता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है इसीलिए ब्राउन राइस ज़्यादा हेल्दी होता है। अब ब्राउन राइस अगर आपने लिया तो क्या होता है, आपने ब्राउन राइस खाया, आपकी बॉडी पे देखो उसका क्या रिएक्शन होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ब्राउन राइस आपने खा लिया तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, जैसे ही आपने खाया आपकी बॉडी बोलती है खुद से कि यार मेरे पास फाइबर है, आराम से खाना डाइजेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाना डाइजेस्ट कर ले। तो हमारी बॉडी को बहुत टाइम मिल जाता है कि अच्छा ठीक है फाइबर है, आराम से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपनी बॉडी को लोड नहीं दे रहे हो। तो अगर आपकी बॉडी को लोड दिक्कत नहीं मिल रही तो आप बुढ़ापा आपको लेट आएगा। बट अगर आप रोज़ अपनी बॉडी को दिक्कत दे रहे हो तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा, ये फ़र्क होता है। तो अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हो आपकी बॉडी आराम से उसको डाइजेस्ट करेगी क्योंकि उसमें फाइबर है। वही अगर आप वाइट राइस लेते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो आपकी बॉडी बोलती है यार फाइबर नहीं है, जल्दी खाना डाइजेस्ट कर ले। इसीलिए हमें सुस्ती आती है क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ क्या काम कर रही है, डाइजेशन का काम कर रही है, और उसे कोई और काम अगर आप करवाओगे तो वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमको क्या होता है, खाने के बाद बेड दे दो मुझे नींद आ रही है, वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है डाइजेशन का, तो वो डाइजेस्ट कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि आप अभी कोई और काम ना करो। और इसी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो सोना भी गलत है बट बॉडी कोई और काम भी नहीं कर पा रही है क्योंकि हम लोगों ने फाइबर नहीं लिया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है क्योंकि हमें इसकी नॉलेज भी नहीं है। तो अगर ब्राउन राइस में से फाइबर को हटा दिया जाए, रिफाइनिंग कर दी जाए, ब्रांड रिमूव कर दिया जाए तो वो बनता है वाइट राइस। ठीक है, उसी तरह से अगर आप वीट खाते हैं, हम लोग वीट का आटा लेते हैं घर में, सब लोग वीट खाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम वीट का आटा लेते हैं, वीट से अगर ब्रांड हटा दिया जाए तो वो क्या बनता है, मैदा, तो वो मैदा बन जाता है। अब हम लोग वीट कितना टाइम खाते हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों टाइम हम वीट खाते हैं। उसी जगह पे अगर हमें मैदा खाने को मिले
हम हफ्ते में एक बार भी मैदा खाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अनहेल्दी खाना पड़ेगा, वो हमें नुकसान देगा। हमें पता है मैदा नुकसान देता है, तो आप रोज वीट खा रहे हो तीनों टाइम, और मैदा हम लोग हफ्ते में एक बार खाने के लिए भी सोचते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ ब्रांड का फर्क है। वीट से ब्रांड जैसे ही हटा वो मैदा बन गया। तो ब्रांड के होने से कोई चीज़ इतनी अच्छी हो जाती है कि हम उसको तीनों टाइम ले रहे हैं, और जैसे ही वो रिमूव हो जाता है वो चीज़ इतनी बुरी हो जाती है कि हम हफ्ते में एक बार उसको लेने के लिए भी सोचते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि ब्रांड की इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रांड इतना अच्छा क्यों है। समझ पा रहे हो? yes. तो ये जो तेल है ये बना है ब्रांड से ही, सिर्फ ब्रांड से बना हुआ तेल है ये, तो जाहिर सी बात है ब्रांड इतना अच्छा है कि कोई चीज़ को इतना अच्छा कर रहा है तो वो तो हेल्दी होगा ही। तो इसीलिए राइस ब्रान ऑयल अगर हम टेक्निकली बात करें तो अच्छा है, क्योंकि ये ब्रांड से बना है। ब्रांड खुद में ही एक बहुत न्यूट्रिशियस और अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, तो वो ब्राउन राइस की ब्राउन लेयर से बनता है राइस ब्रान ऑयल। अब देखो राइस ब्रान ऑयल का जो रेशियो है, जो हमने पीछे रेशियो डिस्कस किया था कि उस रेशियो में आना चाहिए, तो राइस ब्रान ऑयल का ये रेशियो है। अब देखो राइस ब्रान ऑयल में प्रॉब्लम क्या है। वैसे देखो राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बट एक प्रॉब्लम, आपको ये सब पता होना चाहिए ताकि अब आगे जाके आप लोगों को ये नहीं बोलोगे कि राइस ब्रान ऑयल में ये दिक्कत है, नहीं बोलोगे, वो आप तक ही रहेगा। बट ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे लोगों को ये बता सको कि ये चीज़ लेनी है उसके साथ। राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 6 थोड़ा ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर ओमेगा 6 ज़्यादा तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। बट हमें क्या करना है, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आप प्रमोट कर सकते हो साथ में कि लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 1 चम्मच मिक्स सीड्स लेना ज़रूरी है और 2 अखरोट साथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। अगर ओमेगा 6 बॉडी में ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा बाद में आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। बट उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, सबको बोलना है 1 चम्मच मिक्स्ड सीड्स लेने ही हैं और 2 अखरोट खाने ही हैं, प्लस ओमेगा 3 के कैप्सूल अगर वो ले सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ इतना भी चलेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। मैं आधी नॉलेज नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद इस पर रिसर्च किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ इसमें सिर्फ इतना प्रॉब्लम है। अब देखो क्या होता है, आप राइस ब्रान ऑयल 3 महीने तक लो, 4 महीने तक लो, प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद 1 महीना पूफा वाला तेल भी ले सकते हो, जैसे सनफ्लावर सैफरन 1 महीना, उसके बाद फिर 4-5 महीने राइस ब्रान ऑयल ले लिया, फिर 1 महीना पोहा वाला ले लिया, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल सेफ है, उसको आप ले सकते हो, आपकी बॉडी सही रहेगी, हेल्दी रहेगा ये आपके लिए। अब है स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है राइस ब्रान ऑयल का, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तेल को तो आपको इसका फ़ायदा होगा। हमारी आदत क्या है, हम कोई भी चीज़ अगर मौसम अच्छा, हम क्या करेंगे, पकौड़े तल लो, राइट, हम लोग यही करते हैं। तो पकौड़े तलने के लिए तेल कौन सा अच्छा है? देसी घी से भी ज़्यादा अच्छा राइस ब्रान ऑयल है पकौड़े तलने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है। स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या, आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर सकते हो और उसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। तो अगर आपको पकौड़े तलने हैं वो आप इस तेल में बिल्कुल तल सकते हो, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट अच्छा है। अगर किसी तेल का स्मोकिंग पॉइंट कम है, उसको आपने ज़्यादा गर्म कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसका न्यूट्रिशन मर जाएगा और उसका आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि उस तेल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी है इसमें वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एक होता है ऑक्सीडेंट्स, एक होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब देखो, अगर आपकी डाइट में ऑक्सीडेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेंट्स का मतलब है समोसा, पैटीज, बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं वो सब ऑक्सीडेंट्स रिच होती हैं। अगर आप ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा ले रहे हो तो जब आप 30 साल के होगे तो ऐसा लगेगा आप 40 के हो,
मतलब बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, आपके बाल शायद 25 साल में ही सफ़ेद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट में ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं। और उसी जगह पे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या? अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीज़ें डाइट में ज़्यादा ले रहे हो तो आपको बुढ़ापा लेट आएगा। तो अगर आप 40 के भी हो तो भी आपको ऐसा लगेगा आप 30 साल के हो। ये फ़र्क होता है ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए ये तेल अच्छा है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं बाकी तेलों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, और क्या है, राइस ब्रान ऑयल जो है वो नेचुरली बैलेंस्ड है। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया कि वो सफ़ा, पूफा और मुफा के रेशियो में आ जाए, वो नेचुरली ही बैलेंस्ड ऑयल है। नेक्स्ट, अब हमें AWPL का सुपर वो ही क्यों लेना है? हम कोई और भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो राइस ब्रान ऑयल बेच रही हैं, बट हमें यही क्यों लेना है? एक मिनट, आई थिंक थोड़ा हॉल में सफोकेशन है शायद। ओके, तो हमें AWPL का सुपर वो ही क्यों लेना है? क्योंकि दो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होते हैं इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एक होता है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो ये तेल बना है, ये बना है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से। अब देखो क्या होता है, इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तब तक चेंज नहीं होते जब तक कोई बहुत बड़ा कलेश नहीं हो जाता, बहुत सारे लोग की डेथ नहीं हुई है, न्यूज़ में नहीं आया है, तो तब तक हमारे इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं होते। इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर कभी कोई किसी की बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है तो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की वैल्यू है, लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ लोग वैल्यू करते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए वहाँ पे इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में क्या है? थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में क्या है? थर्मोसाइफन सिस्टम। इसको बाद में देख लेना, पहले जो मैं समझा रही हूँ प्लीज़ वो समझ लो। तो अब हम बात करते हैं थर्मिक फ्लूइड सिस्टम की। सब लोग पहले सिर्फ सुन लो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो आप दिमाग में डालोगे, समझोगे, इमेज बनाओगे तो समझ में आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। तो हम बात करें थर्मिक फ्लूइड सिस्टम की, जो हर कंपनी यूज़ करती है तेल को रिफाइन करने के लिए। अब होता क्या है, एक टैंक है, उस टैंक के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर है मिनरल ऑयल, पाइप के बाहर है राइस ब्रान ऑयल। तो पाइप के बाहर जो राइस ब्रान ऑयल है उसको रिफाइन करने के लिए जो पाइप के अंदर मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको गर्म किया जाता है। जब वो गर्म होता है तो बाहर जो हमारा तेल है उसकी रिफाइनिंग की जाती है। अब ये बाकी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं, इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें थोड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है? अगर पाइप में कोई लीकेज हो जाए तो जाहिर सी बात है पाइप में 2 साल 3 साल के बाद लीकेज तो नहीं होगी, क्योंकि इतना तो कंपनी भी ध्यान रखती है। बट रिस्क ये है कि इफ़ इन केस पाइप में लीकेज हो जाए तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, हमारे तेल में मिनरल ऑयल आ चुका है और हम वो तेल ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जान तक जा सकती है, ये हमें हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। तो इसमें रिस्क है, और रिस्क हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, रिस्क है। 1979 में जापान, ताइवान में ऐसा हुआ था कि लोगों ने ये तेल ले लिया था क्योंकि कंटामिनेशन हो गई थी। उन्होंने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ करके ही तेल को रिफाइन किया था। तो कुछ लोगों की डेथ हुई थी, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और उसके बाद ही उन्होंने चेंज किया कि नहीं, हमें थर्मिक फ्लूइड सिस्टम यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें रिस्क है। तो इंटरनेशनली लोगों ने डिसाइड किया कि हम यूज़ करेंगे थर्मोसाइफन सिस्टम। अब थर्मोसाइफन सिस्टम क्या करता है? सेम ही चीज़ है, टैंक है, टैंक के अंदर पाइप है। अब पाइप में क्या है? पाइप में है स्टीम, भाप। भाप से हमारे तेल की रिफाइनिंग होती है। आप सोच सकते हो कि भाप से हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई रिस्क तो होगा ही नहीं। तो हमारी कंपनी एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से इस तेल को रिफाइन किया है, और इसका पेटेंट भी
हमारे नाम पे ही है। तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हमारी कंपनी ने ये स्टेप लिया कि किसी को कोई रिस्क ना हो और ये तेल अगर आपको मिले तो प्योर ही मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ जो अच्छी है वो है कि इस तेल में ओरिजिनॉल बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनॉल क्या है? वो एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। अभी मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के फ़ायदा बताया कि वो बुढ़ापे को दूर करता है, तो वेलकम। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट के फ़ायदे क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है, आपके रेस्पिरेशन के लिए अच्छा है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लोगे वैसे भी आपको फ़ायदा देगा। और इसमें ओरिजिनॉल कितना होता है? 1400 mg तक ओरिजिनॉल इस तेल में पाया जाता है, इसीलिए ये तेल ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ओरिजिनॉल के बारे में और पढ़ना है और जानना है तो एक डाइटिशियन है, डाइटिशियन ईशा है, मैंने आगे उसका लिंक दिया है नेक्स्ट। तो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, इनका आप चैनल यूट्यूब पे देख सकते हो। इन्होंने काफ़ी अच्छा ओरिजिनल के बारे में बताया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हेल्थ को लेके, डाइट को लेके, तो आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डाइटिशियन रूपांशी के नाम से। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले मैं 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी जो इससे रिलेटेड नहीं है, जिससे आपको हेल्थ में फ़ायदा मिलेगा। वो क्या है? रिलैक्स। तो क्या है कि 2 चीज़ें हेल्दी हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर हम गलत तरीके से लें हमें उसका नुकसान होगा। वो क्या है? एक है लौकी, एक है बादाम। अगर लौकी कड़वी हो जाती है तो आपको वो लौकी नहीं खानी है, वो आपके लिए जहर का काम करेगी। दूसरा है बादाम। सेम चीज़, अगर बादाम कड़वा होता है और अगर आपके मुंह में वो आ गया है तो उसको बाहर निकाल दो, उसको खाना नहीं है, वो भी आपको नुकसान देगा। तीसरी चीज़ भी बता देती हूँ, वो है दही। अगर दही अच्छे से जमी नहीं है तो आपको वो दही नहीं लेनी है, वो भी आपको बहुत नुकसान देगी। तो अगर दही जमी होगी तो ही खाना, वरना उसको गिर देना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर